हम कई बार खबरें सुनते हैं कि कई गौमाता कई नाले में गिर गई, कई गड्ढे में गिर गई, और हमने आपको परसों बताया था अपने एपिसोड में कि भाणा में एक गाय कुएं में गिर गई थी जिसको रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। लेकिन आज एक अनोखी और विचित्र घटना हमको देखने को मिली, और ये घटना राजसमंद की पवन होटल के सामने वाली बिल्डिंग की बताई जा रही है। हुआ यूँ कि एक गाय 3 मंजिला इमारत की छत पे चढ़ गई। बात ये बताई जा रही है कि सीढ़ियों में, घर की सीढ़ियों में वहाँ चारा रखा हुआ था। गाय उसको देखकर उस चारा खाने के लिए चढ़ी, लेकिन चारा खाने के पश्चात गाय को रास्ता नहीं मिला और सीढ़ियाँ सकड़ी होने के कारण गाय छत पे जा पहुँची। और छत पे जा पहुँची तो घर वालों ने देखा, और घर वालों ने और गाय मालिक को बुलाया। गाय मालिक और घर वालों ने उसको वहीं छत पर सुरक्षित बांध के रख दिया, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से गौ भक्तों को फ़ोन किया। उसमें गौ भक्त सोनू पालीवाल, पवन राणा, नरेश पालीवाल और देवीलाल कुमावत तुरंत मौके पर पहुँचे। पीरबाज जी के यहाँ से हमको फ़ोन आया कि गाय 2 मंजिला ऊपर चढ़ गई है, तो हम आए और गाय को एकदम व्यवस्थित तरीके से नीचे उतारी। जैसे चढ़ी थी वैसे ही वापस उतारी। रस्किया के संदर्भ में ये लग रहा था बड़ी मुश्किल से उतरेगी। सभी भाइयों का सहयोग रहा, इसमें हो रहे थे सीढ़ियों के अंदर सीधी कोशिश की, और बाहर के पार्षद साहब भी आए, और पार्षद साहब ने जो ये गौ भक्त है तो ये वास्तव में काबिल तारीफ इनका काम है। और अगर इनके कोई भी अड़चन आती है तो हम सबको इनके साथ खड़ा रहकर इनके साथ इनका हौसला अफजाई करना है। जय गौ। काफ़ी जद्दोजहद के बाद इन्होंने गाय को छत से नीचे उतार दिया, और इस दौरान वहाँ नगर परिषद के पार्षद हेमंत जी रजक उर्फ लच्छू भाई भी मौजूद थे। उन्होंने भी गाय को नीचे उतारने में सहयोग प्रदान किया, और जिस प्रकार से यह गौ भक्त हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे कठिन कार्य करने में सक्षम रहते हैं, हम इनको धन्यवाद देते हैं। वाकई में ये साधुवाद के पात्र हैं। अगली खबर कुछ इस प्रकार है। देश भर में चिकित्सा कर्मी एवं हॉस्पिटल स्टाफ के साथ हो रही हिंसा के देखते हुए कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने 18 जून को पूरे देश में राष्ट्रीय IMA विरोध दिवस मनाने का एक आयोजन रखा है, जिसके अंदर कल यह काली पट्टी, काला मास्क एवं काला शर्ट पहनकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हमें राजसमंद IMA सेक्रेटरी अनमोल पगरिया जी ने बताया कि राजसमंद में भी इस विरोध दिवस को पूर्णतः मनाया जाएगा। नमस्कार। कल दिनांक 18 जून 2021 को राष्ट्रव्यापी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से प्रोटेस्ट दिवस मनाया जा रहा है। उसी के तहत राजसमंद में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा प्रोटेस्ट दिवस बनाया जाएगा। इस दौरान जितने भी निजी चिकित्सक हैं वो सुबह 8 बजे से लगाकर 10 बजे तक अपनी रूटीन आउटडोर से बहिष्कृत करेंगे, तथा जितने भी चिकित्सक संघ के, राजकीय चिकित्सक संघ के सदस्य हैं वो काली पट्टी बांधकर इसको विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे। यह विरोध हम 2 कारण से कर रहे हैं। प्रथम, एक जो आए दिन चिकित्सकों के प्रति आम व्यक्ति का जो हिंसक प्रवृत्ति हो गई है और मारपीट कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, तथा योग गुरु माननीय बाबा रामदेव ने जो टिप्पणियां की है हम चिकित्सकों के विरुद्ध, उसकी हम खिलाफत करते हैं। नमस्कार। अगली खबर कुछ इस प्रकार से है। आज राजसमंद जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी जी ने भीम पंचायत समिति का दौरा किया। इस दौरान विकास अधिकारी रमेश मीणा जी तथा प्रधान वीरमर सिंह रावत से चर्चा कर विभिन्न जन कल्याणकारी योजना का लोगों को अधिकाधिक फायदा देने के निर्देश दिए। पंचायत समिति में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक एवं पूर्व मगरा विकास बोर्ड के चेयरमैन हरीश सिंह रावत, उप जिला प्रमुख सोनी देवी गुंजौर, समाजसेवी जिला प्रमुख प्रतिनिधि माधव चौधरी, पूर्व प्रधान एवं जिला परिषद सदस्य नरेंद्र बागड़ी, जिला परिषद मेंबर ज्योति, पूर्व जिला परिषद मेंबर गुलाब सिंह आदि मौजूद थे। आज राजसमंद में जमकर बरसे मेघ। इन बादलों ने बहुत से लोगों के मन को सुकून दिया, लेकिन उसी के साथ साथ इन्होंने राजसमंद नगर परिषद, राजसमंद जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। आज हमने कई स्थानों पर जल भराव देखा। वहाँ जल भराव होने के पश्चात जैसे ही मौसम सुहाना हुआ, मौसम धीरे धीरे बेहतर होता गया, उसके बाद
जल भराव हटा और हमने वहाँ कीचड़ के ढेर देखे। आज की यह बारिश राजसमंद जिला प्रशासन एवं राजसमंद नगर परिषद के लिए एक चेतावनी के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में मानसून आ रहा है और मानसून में अधिक वर्षा होगी। तो अगर ऐसे ही जल भराव होता रहा तो आने वाले समय में यह इस राजसमंद के लिए दुर्घटना, राजसमंद क्षेत्र के लिए यह जल भराव दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए समय रहते राजसमंद जिला प्रशासन एवं राजसमंद नगर परिषद को इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। लीजिए अब चलते हैं कोरोना आंकड़ों की ओर। आज का कोरोना का आंकड़ा सुकून देने वाला है। राजसमंद जिले में प्राप्त कोरोना सैंपल रिपोर्ट में कल 310 सैंपल लिए गए थे, उनमें से आज 0 पॉजिटिव पाए गए हैं। उसी के साथ एक और सुकून देने वाली बात यह है कि आज का मौतों का आंकड़ा भी 0 रहा है और आज 8 लोगों ने कोरोना को मात देकर जीत दर्ज की है और अब राजसमंद में केवल और केवल 33 केस एक्टिव रह गए हैं। और जैसे जैसे ये कोरोना कम होता जा रहा है वैसे वैसे लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। नेताओं ने वापस धरना प्रदर्शन, रैलियां करना वापस चालू कर दी है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। हमें कोरोना नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा। इसकी वजह से ही कोरोना हारेगा। और हमें वापस ऐसे कुछ दृश्य देखने को मिल रहे हैं जिससे बहुत दुख होता है। आज मैं प्रातः कांकरोली सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गया तो वहाँ पर मैंने एक देखा, आपको बताते हुए मुझे शर्म भी आ रही है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं, मुश्किल से 15% लोगों ने मास्क लगा रखा था। बाकी सबका मास्क किसी का दाढ़ी पे था, किसी ने मास्क खोलकर साइड में रख रखा था। और मैंने एक आदमी को, वहाँ के एक आलू व्यापारी को पूछा कि भैया जी आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? तो उसने मेरे को कहा, माँ एक असो पंखो राख रखियो है। सुनना, आपको भी मज़ा आएगा कि माँ एक असो पंखो राख रखियो है कि माँ वो पंखो घरा का आड़ी रखा और माना तरफ कोरोना नहीं आवे, वहीं हवा कोरोना भाग जा। तो आप देखिए कि ऐसे ऐसे महारथी भी राजसमंद में मौजूद हैं जो कह रहे पंखे की हवा से कोरोना भाग जाता है। आखिर कोरोना क्या होता है उनसे पूछिए, जिनके घर वालों से, उनके घर वालों से पूछिए जिन्होंने किसी ने अपनी माँ खोई, जिसने अपना बेटा खोया और किसी ने छोटे छोटे बच्चे तक खो दिए। कोरोना बहुत ही घातक चीज़ है, आप इससे बचकर रहिए और जब तक हो सके वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप मास्क पहनिए और पूर्णतः कोरोना नियमों का पालन कीजिए। जिस प्रकार से आज का कोरोना का आंकड़ा 0 रहा है, उसी प्रकार से कमाल की बात यह है कि सवाल जवाब के विजेताओं का आंकड़ा भी आज 0 रहा है, क्योंकि कल का क्वेश्चन थोड़ा कठिन था, डिफिकल्ट था। और कल का प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि मेवाड़ के उन महाराणा का नाम बताइए जिन्होंने ब्रज यात्रा के दौरान ब्रज में पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ के आचार्य की विद्वत्ता से प्रभावित होकर उनसे दीक्षा ली थी। तो उस सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार है। उनका नाम था महाराणा जगत सिंह जी उदयपुर, जिन्होंने विक्रम संवत 1704 से 1708 के मध्य गोकुल की यात्रा की थी। ग्रीष्म ऋतु में द्वारकाधीश मंदिर में ऋतु अनुकूल श्रृंगार, कीर्तन, दर्शन व श्रवण कर वे पुष्टि मार्ग की इस तृतीय पीठ के तृतीय तिलकायत गोस्वामी गिरधर लाल जी महाराज श्री की विद्वत्ता से बहुत प्रभावित हुए और उस विद्वत्ता से प्रभावित होने के बाद उन्होंने ब्रह्म संबंध की दीक्षा लेकर उन्हें अपना गुरु बनाया। लीजिए अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज हमें किसी ने प्रश्न भेजा है, हालांकि उनका नाम हम कल वाले एपिसोड में बताएंगे। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार से है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस परिवार की 3 पीढ़ियों ने युद्ध लड़ा था एवं वे कहाँ के राजा थे? एक बार पुनः आप वापस इस सवाल को सुनिए। हल्दी घाटी के युद्ध में किस परिवार की 3 पीढ़ियों ने युद्ध लड़ा था एवं वे कहाँ के राजा थे? आज के इस प्रश्न का जवाब आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। उसी के साथ आप हमें खबरें भी भेजिए, सवाल भी भेजिए और अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश देना है तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और उसी के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए राजसमंद एक्सप्रेस। और हाँ, हमारे YouTube चैनल राजसमंद एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।